ओम शांति। आज की मुरली 16 मार्च 2024। आज की मुरली से चिंतन। आज बाबा ने हमें योग और ज्ञान की क्लियर डेफिनेशन बताई है। योग से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है। तो अगर हमें कुछ भी सही समझ नहीं है इन दोनों सब्जेक्ट की, तो आज की मुरली इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले तो हमें बाबा की जो ये एक बात याद है कि जो हम बाबा बार बार बोलते हैं कि मुझे याद करो, आत्मा समझ मुझे याद करो, और हर मुरली में आता है। तो ये सब्जेक्ट है योग का, ज्ञान का नहीं है। ज्ञान है जो बाबा ज्ञान सागर हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं, जो हमें सर्विस में भी काम आता है और हमें धारणा में भी काम आता है और साथ साथ योग करने में भी काम आता है। तो ज्ञान तो हमें बाबा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में पता नहीं था, बाबा का सही परिचय नहीं था हमारे पास। हम भक्त थे, भक्ति करते थे, तो बाबा को देवी देवताओं के रूप में याद करते थे, मूर्तियों से याद करते थे। तो अब जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है, और आदि मध्य अंत, जिसे हमें बाबा हमें टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, मतलब हमें अपना परिचय, अपने बारे में पता लग गया, हम कौन है, कौन सी आत्मा है और फिर कौन सी आत्मा है। और ये पूरा जो आदि मध्य अंत मीन सृष्टि चक्र, जो पूरा चक्र घूमता है, उसमें क्या क्या होता है, आत्मा की उन्नति कब होती है, आत्मा पावन से पतित कब बनती है, और फिर कब बाबा आते हैं और हमें पावन बनाते हैं, कैसे कैसे सब होता है। तो ये सारा हमें बाबा ने ज्ञान दिया है। तो ये पार्ट है ज्ञान का, नॉलेज। लेकिन अगर हम बोलें कि ज्ञान है तो मुझे याद भी है, नहीं, याद में मेहनत है। और बाबा ने आज क्लियरली बताया कि ज्ञान जो है उसमें माया के बिगड़ नहीं पड़ते, योग में ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर योग में पढ़ते हैं। तो मैं अपने अनुभव से भी वही देख रहा हूँ कि जब भी काम में बहुत बिजी हो जाते हैं तो याद कम हो जाती है, तो इसका मतलब आत्मिक स्थिति नहीं रहती। तो याद करने का भी एक विधि है। हमें कोई बाबा कोई नाम ले लेके याद नहीं करना है, हमें बाबा को स्थिति बना के याद करना है। तो हमारी अगर कर्म योगी अगर स्थिति रहेगी तभी हम बाबा को सही से याद कर सकते हैं और निरंतर याद कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने आज जो विधि बोली है वो यही है कि अपना सब कुछ भूल जाओ, शरीर तक भूल जाओ। जो भी हमारे पास है, अगर कुछ भी है तो जो हम समझते हैं कि मेरे पास इतना धन है या ये है, या शरीर के अलावा तो बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता ही है। शरीर तो हमें मिला ही हुआ है, बट शरीर तक को भी भूलना है, बाबा बोल रहे हैं। अगर ये सब कुछ भूल के मुझे याद करेंगे, मतलब दही अभिमानी स्थिति बनेगी, और उसके लिए मेहनत है। वो बनाने में अगर आपने अभ्यास किया तो फिर याद ठहर पाएगी। और अगर इनको नहीं भूलेंगे तो वापस उधर उधर आकर्षण होगा, अट्रैक्ट होते रहेंगे, वापस वो चीज़ें खींचती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा खींचेंगी, लेकिन उससे फिर याद निरंतर नहीं रहती। तो आज बाबा ने उसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व बताया कि याद से सतोप्रधान तो बनते हैं, हमारे विक्रम विनाश होते हैं, परंतु बाबा ने थोड़ी विधि बताई कि वो काम कैसे करती है। तो जैसे हमें सुबह उठ के बाबा से हम योग लगाते हैं, तो बाबा ने बोला याद करते हैं। तो बाबा जो बच्चे अच्छे से याद करते हैं, अच्छी रीति याद करते हैं, तो बाबा भी उनको याद करते हैं। तो मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं कि हम बाबा को याद कर रहे हैं और बाबा हमें बस प्रकाश दे दिया, बाबा भी हमें याद करते हैं। तो और सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट मतलब कि सर्च लाइट क्या होता है कि रास्ता आगे का, कि आगे का हमें जो हमारे जो भी हमारे बंधन है या जो भी परिस्थितियां हैं, वो सब अपने आप सहज होती जाती हैं, इजी होती जाती हैं, सुलझती जाती हैं। तो सर्च लाइट जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, स्पेशली घर गृहस्थी वालों जो कि ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन परिवार वाले ज्ञान में नहीं हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। योग का सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए योग सिर्फ योग के टाइम, मतलब अमृत वेला के टाइम के अलावा बाबा ने निरंतर बोला। आज जो हेडलाइन था वो निरंतर याद कैसे ठहरेगी,
उसके लिए हमें सब कुछ भूलना है, और सब कुछ तभी भूल पाएंगे अगर हम आत्मिक स्थिति देही अभिमानी बनकर कार्य करेंगे, मीन्स कर्म योगी बनकर। कर्म इंद्रियों से काम तो लेना है, बट कर्म योगी बनकर, मतलब मेरा उनका प्रभाव मेरे पे ना पड़े। तो मैं आजकल इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें मेहनत है। ये जब तक नेचुरल ना बन जाए तब तक हमें ये अभ्यास करते रहना है। और इसकी विधि बाबा ने सिंपल यही बताई हुई है कि अपने को आत्मा समझना है, मतलब कि जो विदेही, जो बाबा बोलते हैं कि विदेही बनने की प्रैक्टिस करो, मैं भी विदेही हूँ। तो ये शरीर को अगर आप ये सोचेंगे कि ये लोन पे मिला हुआ है, मतलब मेरा शरीर नहीं है, मुझे ईश्वरीय कार्य के लिए मिला हुआ है, या मुझे बाबा से जो भी मुक्ति या पावन बनने की जो भी अभ्यास करने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, योग हमें सिखा दिया कि ऐसे योग करना है। अब मुझे मेहनत मुझे करनी है, याद मुझे करना है। तो याद ये शरीर के द्वारा कर सकता हूँ। तो आत्मा इस शरीर के अंदर है, लेकिन अगर मैं इसको विदेही मतलब अलग समझूं, मतलब मैं ये देह का पार्ट नहीं हूँ, देह से अलग हूँ, ये देह से मुझे जब कुछ कार्य करना है तो मैं इसको यूज़ करके करता हूँ। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके पूरा ज्ञान अमृत हम बच्चों को पिलाते थे, रोज़ पिलाते हैं, अभी भी पिलाते हैं, अमृत मुरली सुनाते हैं, चाहे वो साकार हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, सेम चीज़ यहाँ पर। तो मैं आत्मा इस शरीर से, शरीर की कर्मेंद्रियों से, इस देह की कर्मेंद्रियों से ये कार्य कर रही हूँ। तो उसका रिपोर्ट बार बार लेते रहो कि मैंने ये कार्य किया, मुझे आउटपुट चाहिए। आउटपुट मतलब उसका मैंने कार्य का फल क्या हुआ। ऐसा नहीं कर्मेंद्रियाँ कर रही हैं और उनके प्रभाव में जाते जा रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है कहाँ तो वो करती जा रही है। नहीं, काम आत्मा ने दिया है, इतना काम करके वापस आना है। काम हुआ, रिपोर्ट मिली, आत्मा डिसाइड करेगी अब मुझे क्या करना है। हो सकता है काम मतलब वही अपना जो शरीर को एज अ जिन की तरह, मतलब इसको काम देते रहो, मन बुद्धि को काम देते रहो और उसे वापस चेक करते रहो कि वो काम हो रहा है कि नहीं। तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं छोड़ना, कंट्रोल अपने ऊपर। तो ये एक अभ्यास है, ये इसको इतनी सहज तरीके से हम एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि हम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इतने सारे जन्मों से देह में रहे हैं, आत्मा समझा ही नहीं, आत्मा पता ही नहीं। तो आत्मा का एक तरह से जो होता है कि जो होने का एक जो फीलिंग है वो है ही नहीं, पता ही नहीं कि आत्मा भी होती है या एग्जिस्ट करती है। तो पहले तो हमें वो ज्ञान से हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं आत्मा की, वो जागने लगती है। हमें पता लग जाता है कि हम ये करके कार्य किया है, ये कार्य सही नहीं हुआ, क्योंकि श्रीमत मिली हुई है। ये कार्य आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने मुरली इतने टाइम पढ़नी थी, इतने टाइम में ही पढ़ी, तो ये सही नहीं हुआ। या ये मैंने आज अच्छे से किया, श्रीमत अनुसार किया, तो ये सही गलत की जांच हमें मिल जाती है। तो इसके बाद जब हमें ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं तो फिर हम आत्मा की रियलाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर आत्मा की रियलाइजेशन शुरू होने के बाद फिर हम उसको कंट्रोल देने की प्रैक्टिस करते हैं कि आत्मा अब मालिक है, ये देह मालिक नहीं है। ऐसा नहीं मेरे मन में कोई संकल्प आया मैं शुरू हो गया, मैंने एज अ आत्मा समझ के देखना है कि ये संकल्प जो आया है, मेरे कार्य जो भी कर्म करना है, जो मुझे अपना लौकिक कार्य करना है उसके लिए ज़रूरी है, या इससे मेरा टाइम बचने वाला है, याद में जाने वाला है, या ये वेस्ट होने वाला है। तो आत्मा डिसाइड करे, आत्मा डिसाइड करे, मन डिसाइड ना करे। तो कंट्रोल आत्मा के पास। तो वो तभी होगा जब आत्मा में ज्ञान, हमें स्मृति जाग जाएगी। तो आत्मा में सब कुछ, ये बाबा तो बोल रहे हैं कि ये कल पहले भी ज्ञान दिया था, तुमने अपनी स्थिति अच्छे बनाई थी, पावन बने थे, सतोपन बने थे, उसके बाद देवी देवता तुमने पूरे जन्म लिया, उसके बाद उतरते हुए 84 जन्म, ये लास्ट जन्म है, लेकिन हमारी स्मृति जगाने का ही कार्य बाबा कर रहे हैं। तो और इसमें विघ्न डालने वाली माया है। तो योग और ज्ञान दो अलग सब्जेक्ट, विघ्न डालने वाली माया। तो उसके लिए बाबा ने बोला निरंतर याद की प्रैक्टिस चाहिए। निरंतर याद की प्रैक्टिस रहने के लिए सब कुछ भूलना है। सब कुछ भूलेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आत्मा के ऊपर चला जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि ठीक है ये शरीर निर्वाह कार्य है, बट ये लौकिक है, अभी ज़रूरी नहीं, बट ये
कार्य ईश्वरी सेवा के लिए, तो फिर आत्मा बोलेगी ये करना है, ये अभी होना चाहिए, ये विधि अनुसार होना चाहिए। बट अगर लौकिक है, ज़रूरी नहीं है, इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या टाइम ज़्यादा लग रहा है जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ याद के लिए, योग के लिए, तो आत्मा बोलेगी नहीं अभी मत करो। हाँ, अगर कोई लौकिक कार्य जरूरी है तो आत्मा डिसीजन लेगी कि हाँ, बाबा ने बोला हुआ है कि लौकिक कार्य करते हुए भी, धंधा दौरी करते हुए भी मुझे याद करना, तो कर्म योगी बन जाओ। तो ये बार बार कम्युनिकेशन, ये दो एंटिटीज़ हो गई, ये आत्मा, ये बॉडी। बॉडी में मतलब सारे जो सिस्टम है उसमें मेन मन का है, तो मन से बात आपस में कम्युनिकेशन होती रहनी चाहिए और धीरे धीरे कंट्रोल शिफ्ट होता रहेगा। अभी कंट्रोल ज़्यादातर हम जब ये अभ्यास शुरू करते हैं तो मन के पास रहता है, क्योंकि हम उसी चीज़ में, उसी देहभान में कितने जन्मों तक रहे हैं, और जब से हमें बाबा का ज्ञान मिला उससे पहले भी हम इसी स्टेट में रहते आए हैं। तो ये नेचुरल नहीं है, तो हमें ये नेचुरल बनाना है। इसके लिए हमें दो एंटिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। अपने को समझना पड़ेगा कि आत्मा है और आत्मा इस देह को चला रही है, विदेही बनना है, तो विदेही की प्रैक्टिस होगी, और विदेही होगी प्रैक्टिस तो हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल अपने ऊपर, मीन्स महात्मा के ऊपर रख लेकर इस देह से कार्य करवा सकते हैं। देह के मन बुद्धि से जो भी सोचना है, संकल्प आने चाहिए, या हमें लौकिक कार्य जो करना है उसके लिए जो भी एनर्जी, जो भी हमें खान पान का ध्यान, उसे करा सकते हैं। तो आज का अगर वरदान देखेंगे उसमें बाबा ने मायाजित बनने के लिए हमें मायाजित बनने का वरदान दिया है, और उसमें क्लियरली डेफिनेशन भी बताई है कि स्वदर्शन चक्रधारी। अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी अपनी स्टेट जो हमारी जो हमें सोमान भी मिला हुआ है स्वदर्शन चक्रधारी रहने का, तो अगर हम सोमान में रहते हैं तो माया हमारे पास आ नहीं सकती, क्योंकि हमें पूरे कल्प का और पूरे सृष्टि चक्र का और अपना सबका ज्ञान है। और योग से बाबा से सर्च लाइट लेते हुए, करंट लेते हुए अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पर ये आज बाबा ने जो मुरली बताई है ये प्रैक्टिकल है, इसको हम यूज़ करते हुए अपना योग बल और बढ़ सकते हैं। ये थ्योरेटिकल मुरली नहीं है, मतलब वैसे तो बाबा ने क्लियरली बताया कि क्या डिफरेंस है ज्ञान और योग में, ज्ञान से क्या मिलता है, योग से क्या मिलता है, लेकिन इनमें जो बाबा ने हमें पॉइंट्स बताए हैं उसको हम प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि योग पे ज़्यादा बल बाबा ने दिया, जोर दिया, तो योग बल हमें कैसे मिलता है, बाबा से याद करते हैं तो याद के बदले में बाबा याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं, और हमें जो करंट मिलता है उससे हम अपना और दूसरों का जो भी अगर किसी को और को सर्च लाइट देनी है या किसी और को प्रकाश देना तो दे सकते हैं, इसलिए हमारे पास हो तभी दूसरे को दे सकते हैं। तो वो भी सेवा बाबा ने बताई कितनी ज़रूरी है कि तुम मेरे से लो, अगर मेरे से मुझे याद करोगे तुम्हें याद मिलेगी, और तुम्हें याद मिलेगी उसके द्वारा दूसरों को भी याद मिलेगी जिनको तुम याद कर रहे हो, पहले शरीर फिर आत्मा। तो किसी को भी हम याद करते हैं देहदारी को, चाहे वो सेवादारी हो, ब्राह्मण परिवार के हों, या किसी को भी प्रकाश देना चाहे लौकिक वाले हों, पहले शरीर याद आएगा फिर आत्मा याद आएगी। तो शरीर बट याद आत्मा को करना है, लेकिन पहले हम शरीर, बाबा ने कुछ दिन पहले ही बताया था, हम शरीर के द्वारा फिर आत्मा को याद करते हैं, क्योंकि पहले तो शरीर ही दिखता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, तो पहले तो ब्रह्मा बाबा का शरीर देखा, फिर हम देखते हैं कि अच्छा शिव बाबा है तो हमें शिव बाबा को याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं वो नेचुरल है, वो आप शरीर देखोगे और फिर आत्मा को याद करोगे। तो यहाँ भी बाबा ने ये बोला कि दूसरे को अगर कोई हेल्प करनी है, चाहे कोई आपको वाइब्रेशंस देनी है या प्रकाश देना है या सर्च लाइट देनी है, तो उनके लिए भी आपको सर्विस करनी चाहिए, याद करना, उनको याद करो, प्रकाश दो, लेकिन उनको ठीक है आपने पहले शरीर याद किया फिर उनकी आत्मा को याद करो, लेकिन आत्मा को ही प्रकाश देना है, बल आत्मा में भरना, क्योंकि आत्मा को अगर वो जो भी है आत्मा अगर बीमार है या किसी बीमारी से परेशान है तो उनको वह बल चाहिए, ताकत चाहिए, उनमें ताकत की कमी है तो उनको बाहर से ताकत, जैसे हमें बल बाबा कैसे देते हैं, जब हम बाबा से योग लगाते हैं, योग लगाने से हमें शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। सेम प्रोसीजर इधर है, हमें दूसरों को हेल्प करने के लिए बाबा ने बोला है
कि वो भी आपका कार्य है। मतलब अपने में शक्ति भरना, स्व परिवर्तन, योग शक्ति भरना, अपना मेरे से करंट लेके, सर्चलाइट लेके अपना अपने विकर्मों का विनाश करना, पावन बनना, ये तो कार्य है ही है, ये तो हमें रोज करना ही करना है। परंतु दूसरों को भी हमें सकाश देना है, तो ये सेवा का पार्ट आ गया। और माया जीत बाबा ने इसलिए हमें वरदान दिया है क्योंकि ये काम करते हुए माया हमें ज़रूर परेशान करेगी। क्योंकि माया, बाबा ने एग्जांपल तो दिया है, वो ये है कि माया जो है उसको पता है कि जब हम बाबा के बन जाते हैं, और सबको पता है माया को, क्यों जो भी हमारे आसपास है वो पता है, जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ जब ज्ञान में चल पड़ते हैं तो ये सबसे अलग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें वैराग्य आना शुरू हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता बाहर का या जो इस दुनिया का है, तो उनको लगता है ये अलग हो गया, ये डिफरेंट है। माया भी यही कहती है कि ये मेरे से निकल कर दूसरे के बन जाएंगे, तो वो बार बार आके हमें खींचेगी अपने पास। तो ये बाबा ने एग्जांपल दिया, और ये मुझे लगता है कि हम सबको एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि कैसे कैसे होता है हमारे साथ। तो अब जो मेन सब्जेक्ट है और या जो मेन प्रैक्टिकल हमें करना है, बाबा के पॉइंट्स, वो है सर्च लाइट बाबा से लेनी है। मतलब कि याद युक्ति अनुसार हमें बाबा से करना, युक्ति जो हमें बाबा ने बताई, निरंतर याद रहनी चाहिए, कभी कभी नहीं। उसके लिए हमें ये स्थिति बना के रखनी पड़ेगी। तो अब आज का यही अभ्यास रहेगा, पावरफुल अभ्यास कर सकते हैं, और हमें इसके लिए पूरा एफर्ट करना चाहिए कि हमारा जो भी बाबा के साथ प्यार है वो और बढ़ता रहे और हमें याद में हेल्प करे। प्यार बढ़ेगा तो याद ज़्यादा आएगी। ओम शांति। कोई भी पॉइंट्स हो तो आप शेयर कीजिए।